मैथमेटिक्स क्लास 11 and exercise 1.1 from NCERT मैथ बुक्स। तो NCERT मैथ्स में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि सेट्स क्या होते हैं और सेट कितने तरीके के होते हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर समझते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो कौन कौन से यहाँ पे सेट है, केवल इतना हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, डाटा का, जो भी डाटा होता है उसमें वो वेल डिफाइंड होता है। तो उससे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसे मंथ्स का कलेक्शन जो कि जिनका बिगिनिंग लेटर जे है। तो हम देख रहे हैं कि पहला सेट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिनका बिगिनिंग लेटर जे है। तो पहला मंथ हमारा जनवरी आएगा, फिर हम जून को शामिल करेंगे और फिर जुलाई को शामिल करेंगे। अब ये जनवरी, जून और जुलाई जो हमने इसका आंसर दिया है इस पहले फर्स्ट पार्ट का, तो अगर आपसे भी ये क्वेश्चन हम पुट अप करते तो आपका भी आंसर ये जनवरी, जून और जुलाई ही होने वाला था। सो इट इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज सेट। तो ये सेट होगा बिकॉज ये आंसर सभी के लिए सेम है, इसलिए ये सेट। इसी में सेकेंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसी में सेकेंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये बी सेट है सपोज कर दिया हमने। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में सपोज करिए कि हमने मुंशी प्रेमचंद को ऐड किया, महादेवी वर्मा को ऐड किया, और भी कई राइटर हैं 10 राइटर्स को, जो हम अब हमारे ओपिनियन से क्या है कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। तो हमने 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की अपने ओपिनियन से एक लिस्ट बनाई। तो बट अगर आपसे ये क्वेश्चन हमने कहा कि आप एक लिस्ट बनाइए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, तो आपने कुछ दूसरी लिस्ट बना दी बिकॉज यहाँ पे कोई मोस्ट टैलेंटेड अकॉर्डिंग टू यू और हमारे ओपिनियन से दोनों अलग अलग हो सकते हैं। So it is not a well defined collection of writer who is the most talented writers in the world. So sorry, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में सभी के अपने अपने ओपिनियन सबके अलग अलग है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के केस में। So it is not a set, not a set, सेट नहीं है ये। थर्ड पार्ट है हमारे पास और ये हमारा एक सेट था, यस सेट, ठीक है। सी पार्ट में हम देखें टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। इसको भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे हमने 5 क्रिकेटर पे डिस्कस किया था। यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात है, सॉरी 10 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की अगर हम बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन लेते हैं तो सपोज कर लीजिए कि हमने एबी डिविलियर्स को शामिल कर लिया है और सचिन को शामिल कर लिया है और भी कुछ प्लेयर हैं जिन्हें हमने शामिल कर लिया है। बट कोई दूसरा पर्सन ऐसा है जब वो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन की लिस्ट बना रहा है तो उसने इन दोनों को शामिल नहीं किया है, तो वहीं पे हमारी जो लिस्ट है वो फेल हो गई। तो जो डाटा था वो मिसमैच हो गया। तब जब मिसमैच हो गया तो ये क्या है, एक सेट नहीं कहलाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा, जैसे कि ये सेकंड नंबर सेट नहीं था। इसी में हम आते हैं फोर्थ पार्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब अगर हम किसी स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप अपने क्लास के सभी बच्चों का डाटा मुझको दीजिए, तो वो हमें डाटा देगा। लेकिन अगर किसी लास्ट बैक बेंचर से भी यही क्वेश्चन हम करते हैं कि आप अपने क्लास के सभी बच्चों का डाटा दीजिए, तो जो पहला स्टूडेंट था और जो लास्ट स्टूडेंट है दोनों का डाटा सेम है, इसलिए
ये क्या है, एक सेट। बिकॉज आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स हैं, उसमें से कोई मतलब ऐसा नहीं है जो मिस हो जाए या फिर एक्स्ट्रा आ जाए, तो इस तरह से ये इज अ सेट। तो डेफिनेट स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ ऑल बॉयज, so it is a set, सेट होगा ये। इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ऐसा कलेक्ट 100 से लेस देन जो भी नंबर्स हैं उनका कलेक्शन हमें देना है। तो हमने कलेक्शन दे दिया 1 2 3 अप टू 99, लेस देन 100 की बात हो रही। तो ये हमारे पास कलेक्शन उन बच्चों वो नंबर्स हैं जो लेस देन 100 है। तो लेस देन 100 ये हो गए। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय अ राइटर, तो ये हमारा भी सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट है इसमें। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं उनका कलेक्शन हमें देना है। तो मुंशी प्रेमचंद ने एक फिक्स नंबर पे फिक्स नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखी हैं कि 7 8 जो भी हों, जितनी भी नॉवेल्स हैं उनकी डेफिनेट हैं, फिक्स हैं। तो हम जो भी उनकी नॉवेल्स हैं उनको लिख देंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन both are the same number of novels, so it is a fixed data, definite number of novels, so it is a well defined collection of an object, so it is a set. So next question 7 part, the collection of all even integer। all even integer की बात करते हैं। तो 7 part है हमारा all even integer में 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये सारी ही कलेक्शन जो है ऑल इवन इंटीजर्स हैं हमारे, इट इज अ सेट। इसी में हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सपोज कर लीजिए हम इस चैप्टर 180 क्वेश्चन टोटल रीड करने वाले हैं। तो 180 क्वेश्चन क्या है, फिक्स हैं। अगर हम 2020 के बैच में क्लास 11th में हैं, 20 और 21 में, तो हमने 180 क्वेश्चन पढ़े एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से। तो अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर आने वाले स्टूडेंट भी 180 क्वेश्चन ही पढ़ने होंगे। तो ये क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स रहेंगे जब तक ये बुक चलती रहेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए ये क्या है, सेट है। ठीक है। इसी तरह से 9 पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स हैं उनका हमें कलेक्शन देना है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो भी हैं, जैसे सपोज करिए कि हमें डॉग से डर लगता है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो गया, बट किसी कोई दूसरा पर्सन है उसे डॉग से डर नहीं लगता है तो उसके लिए वो डेंजरस नहीं होगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डाटा का, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है डाटा का। So it is not a set. I hope आप समझ रहे हैं। So now question number 2, so it is not a set. तो ये 9 नंबर, it is not a set. ये सेट नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही क्लियर करना था, which of the following are set। तो ये जो डिफाइन किया हमने इसी को लैंग्वेज पे आपको लिखना है कि क्यों आपका ये सेट नहीं है, because it is not a well defined collection, जो भी था उसे में लिखना है। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड में यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन। सेकंड में सेट ए है हमारे पास, सेट ए है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया, कहा गया कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो 5 को आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका 5 यहाँ पे सेट पे है, यस। तो 5 यहाँ पे है, इसलिए हम लिख देंगे 5 के बाद जो ब्लैंक स्पेस है उस पे ये साइन यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का साइन है, 5 यहाँ पे है इसलिए हमने लिख दिया 5 बिलोंग्स टू सेट ए।
इसी तरह आप सेकेंड पार्ट को देख सकते हो, 8 यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, तो ब्लैंक स्पेस पे हमें लिखना है डज नॉट बिलोंग टू सेट। थर्ड पार्ट 0 नहीं है, डज नॉट 4 यहाँ पे है तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 यहाँ पे है तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए है, रोस्टर फॉर्म में बोला गया है कि ऐसा इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर है 3 से और लेस इक्वल भी है 3 -3 के और लेस देन 7 से। तो यहाँ पे -3 आप देख रहे हो, x की वैल्यू जो है -3 के इक्वल भी है, इसलिए हम -3 को इंक्लूड करेंगे। -3 -2 -1 0 और आप देख रहे हैं कि 7 से लेस देन, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे नंबर्स लिख देंगे, तो इट इज इन रोस्टर। नाउ सेकंड पार्ट है इसी में, x such that x is a natural number less than 6। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन, तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर हमें लिखना है, तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं लेस देन 6। इसी में थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 digit का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका सम जो है 8 होना चाहिए। तो सम 8 होगा, सम कैसे 8 हो सकता है, तो 1 और 7 लिखते हैं, सम इनका 1 + 7 8। इसी तरह हम 2 और 6 लिख दें, तो आप देख रहे हो 8 हो रहा है। 3 और 5 लिख दें, 8 हो रहा है। और इसी में हम 44 लिख रहे हैं, फिर हम 53 लिख रहे हैं, 62 लिख रहे हैं, 71। तो ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं इनका सम क्या है 8 है और ये सारे नंबर 2 डिजिट नंबर है। इसी में फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सेट डी गिवन है हमारे पास, x such that x is a prime number which is divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है और ये डिवाइजर किसका है 60 का, 60 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर है। 60 का डिवाइजर और प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो 2 को लिखना है यहाँ पे, 2 है 3 है और क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो इस तरह से ये केवल 3 ऐसे नंबर होंगे जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं और साथ में प्राइम नंबर भी हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री लिखा हुआ है, तो ट्राइगोनोमेट्री से सारे लेटर्स हम वन टाइम यहाँ पे लिखेंगे सेट में, बिकॉज सेट की कंडीशन होती है कि कोई भी लेटर हमें मोर देन 1 टाइम नहीं लिखना है और कोई भी लेटर या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा सेट्स में। तो T R I G O N M E T हो चुका है R Y, तो ये ट्राइगोनोमेट्री से हमने इस तरह से लेटर्स यहाँ से सारे लेटर्स को हमने ओनली 1 टाइम लिखा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया है। और इस तरह से ये 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट है, 6 पार्ट है द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर जो वर्ड है उसमें से हमें, जैसे हमने ट्राइगोनोमेट्री को लिखा था, तो B E T R, ठीक है, तो बेटर इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। नॉट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह से हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर। जैसे अभी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को, तो अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आप यहाँ पे
देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड भी मैं लिखे दे रहा हूँ 2, 4, 8, 16 है, यहाँ पे 32 है। और थर्ड पार्ट है हमारे पास 5, 25, 125, 625। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2, 4, 6 है। और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 1, 4, 9 अप टू 100। तो अब देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आंसर देते हैं, हमें एक ऐसा लॉजिक पता करना होता है जो हमारे रोस्टर फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं उन पे फिट बैठ पा रहा है, जो हमारे डिफिनेशन को फुलफिल करे। तो हम देख रहे हैं 3, 6, 9 और 10। तो अगर 3, 6, 9 और 10 था हमारे पास, एक और इसको मैं लिख कर ले रहा हूँ 9, 12 है, सॉरी। तो यहाँ पे ये 12 है। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर में हम लिख सकते हैं, पहले तो हमें लिखना है x such that x। अब इसमें कौन सी ऐसी कॉमन क्वालिटी आपको नजर आ रही है, तो ये हम देख रहे हैं कि 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए, 3 के मल्टीपल्स। तो x such that x इक्वल 3n लिख दें। और n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू 1 हो सकती है 3 के लिए, 2 हो सकती है 6 के लिए, 3 हो सकती है 9 के लिए, 4 हो सकती है 12 के लिए। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से ग्रेटर या फिर इक्वल, और लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो अभी आप देख रहे हैं इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये सेकंड पार्ट है, इसे भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अभी आप देख रहे हो 2, 4, 8, 16, 32। तो ये 2 का मल्टीपल्स नहीं है, 2 की पावर n टाइप का लग रहा है कुछ। तो x such that x इक्वल 2 की पावर n। इस तरह से अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमें 2 मिलेगा। 2 पुट करने पे 4, 3 पे 8, 4 पे 16 और 5 पे 32। सो यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है 5। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ये थर्ड पार्ट हमारा सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन जैसे कि ये 5 2 की पावर n पे लिखा था, इसको हम लिख देंगे x such that x इक्वल टू 5 की पावर n। n के प्लेस पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो 5 मिलेगा, और 2 पुट करने पे 25, 3 पे 125, 4 पे 625 मिलने वाला है। तो n की पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे पास 1 से लेकर के 4 तक हो सकती है। 1, 2, 3, 4। तो 4 पुट करेंगे तो हमें 25 का स्क्वायर 625 मिलेगा। 2, 4, 6। तो ये अभी आप देख रहे हो कि ये सारे मल्टीपल्स हैं, लेकिन इसमें ये काउंटलेस नंबर है, ये इनफाइनाइट सेट जा रहा है। तो x such that x यहाँ पे लिखने केवल x इज एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है ये। 2, 4, 6 न जाने कहाँ तक है लिमिट, तो है नहीं कहाँ तक जाएगा, नहीं तो फिर इस तरह से लिमिट इसकी फिक्स कर देते हैं। अभी 1, 4, 9 है, 1, 4, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और लास्ट 100 जो है 10 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक यहाँ पे जा रहा है। x such that x इक्वल टू ये क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन, और यहाँ पे 100 से नेचुरल नंबर फ्रॉम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 to 10, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया,
सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्लीज फॉर द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x such that x is a natural number, x such that x is a natural number। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इससे हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 3 5 7 डॉट 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 इस तरह से नंबर ये आ जाएंगे। तो ये एक नेचुरल नंबर है। इसी में सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है इसका x such that x is an integer, x एक इंटीजर है और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन 9/2। तो -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे जो भी हमें इंटीजर्स मिलेंगे उनका सेट हमें लिखना है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो -1/2 के जस्ट राइट साइड हमें 0 मिलेगा, तो हम पहला एलिमेंट यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर 1 फिर 2 3 और 9/2 2 4 8 4.5 समथिंग हमें मिलेगा। तो 4.5 को तो लेना नहीं है, तो अभी हमें 4 तक ही लेना है। तो इस तरह से ये जो भी हमें लिखा है 0 is also integer and this one positive integer, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। इसी में थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में देख रहे हैं x such that x is an integer, x square is less than x square is less than equal to 4, x square 4 से लेस देन, तो x को हम लिख सकते हैं +-2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -4 लेस देन 0, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम x + 2 और x -2 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। या फिर ये अब एक इनइक्वालिटी हो गई, तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 लेना पड़ेगा। तो ये जो नंबर्स होंगे ये हम इनइक्वालिटी में थोड़ा सा डीपली आपको ये सब चीजें समझाएंगे। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू +2 हो जाएगी। तो कौन सा सेट होगा हमारे पास यहाँ पे, -2 इंक्लूडेड, -1 0 और 1 और 2, इस तरह से ये नंबर्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और इसी में हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में गिवन है एक वर्ड लिखा हुआ है लॉयल। लॉयल में सारे लेटर्स को वन टाइम लिखना है, तो हम सारे लेटर L O Y और A ले सकते हैं। सारे लेटर्स यहाँ पे हमने वन टाइम लिख दिए। X such that x is a month of the year not having 31 days, ऐसा मंथ लिखना है जिसमें 31 डे ना होते, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नॉट हैविंग। तो कौन कौन से मंथ है हमारे पास, जैसे कि हम देख रहे हैं जनवरी, तो जनवरी में 31 डेज है। तो फिर फरवरी ले सकते हैं, फेब्रुअरी में फरवरी, मार्च में भी हमारे पास 31 डेज है। अप्रैल ले लें, मई में फिर 31, जून ले सकते हैं, जुलाई में नहीं होगा, और फिर अगस्त ले सकते हैं, अगस्त हो गया, और इसके बाद सितंबर ले सकते हैं, सितंबर, और फिर नवंबर। तो ये हमारे ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं है। तो इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट है। इसके बाद सिक्स पार्ट देख रहे हैं, सिक्स पार्ट x such that x is a consonant in the English alphabet, x such that x is a consonant in English precedes k, which precedes k, मतलब k से पहले आने वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमें लिखना है। तो कॉन्सोनेंट हम देखते हैं बी होता है वहां पर, ए बिकॉज ए वॉवेल्स है हमारे पास,
तो बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई वॉवेल है, जे होगा, के तो हमारा के से पहले आना चाहिए, प्रेसीड्स के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट विद द रोस्टर फॉर्म विच ऑफ द इन डिस्क्राइब्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हमें मैच करना है सेट बिल्डर के साथ। तो पहले हम देख पा रहे हैं 1 2 3 6 लिखा हुआ है। तो अब हमें 1 2 3 6 देखने के बाद उधर सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे आंसर लिखे हुए हैं उनमें से चेक करना है कि 1 2 3 6 किससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं पहला है x such that x is a prime number and a divisor of 6। प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का। तो यहाँ पे 6 आ रहा है इसलिए 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये फर्स्ट तो होगा नहीं। बी पार्ट देखते हैं x is an odd natural number less than 8 less than 10, तो 10 से लेस देन तो और हो सकते थे, तो उस पे ये फिट नहीं हो रहा है। थर्ड को देखते हैं x such that x is a natural number and divisor of नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए 6 का। तो 1 2 3 6 फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट इस पे जाएगा, सी पे जाएगा, फर्स्ट पार्ट सी पे जाएगा, ठीक है। 2 3 तो हमारा यहाँ सी तो हो चुका है, सी को हमें नहीं चेक करना है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं x such that x is a prime number and divisor of 6। प्राइम नंबर भी है 2, 3 भी प्राइम नंबर है और 6 को 2 और 3 दोनों डिवाइड भी कर। तो ये सेकंड जो है, सेकंड हमारा ए पे जाएगा। इसी तरह थर्ड को चेक कर लें। थर्ड हमारा लिखा हुआ है मैथ MATH, तो साफ दिख रहा है, इस पे जाएगा, डी पे जाएगा। थर्ड हमारा डी पे जाएगा और जो लास्ट में लेफ्ट हो रहा है, लास्ट हमारा 3 5 7 9, तो मिसिंग कौन सा है, बी है, बट हमें चेक भी करना है। चेक करते हैं 1 3 5 7 9। तो x such that x is an odd natural number less than 10, odd natural number less than 10। तो ये odd natural number भी है 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 9 को आपने देखा, ये odd natural number है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट में मैंने बताया था, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं है किसी सेट में, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम नल सेट बोलते हैं। नो एलिमेंट बिलोंग टू एनी सेट, सच टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड नल सेट। तो नल सेट को हम आई से डिनोट करते थे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट है इसमें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मोस्टली होते क्या हैं कि हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है और 7। तो ये ऑड नेचुरल नंबर हैं फिलहाल, और इसमें ये बोला गया कि ये डिविजिबल बाय 2 है। तो कोई ऐसा नंबर है क्या 1 3 5 7 से जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो हम अगर इसका और भी एक्सपेंशन कर देंगे तो हमें कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा जो कि 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से ये हमारा एम्प्टी सेट है, इसको हम 5 बोल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे रीजन बिकॉज नो नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये हमारा एम्प्टी सेट। सेकेंड पार्ट है इसी में, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है? तो आप
आपको मालूम है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा क्योंकि इस सेट में ओनली वन एलिमेंट है, वो 2 है, तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और नल सेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसमें x such that x is a natural number, x is less than 5 और x is greater than 7। तो थर्ड पार्ट में हमें मालूम करना है कि x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5 से एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 7 से। तो आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर सकते हो, ये 5 है और ये 7 है। लेस देन 5 ये पोर्शन आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 7 में ये पोर्शन आएगा। तो अभी आप देखिए कहा गया था क्वेश्चन, x एक ऐसा नंबर है जो 5 से लेस देन है और 7 से ग्रेटर है। तो दोनों ही कंडीशन में कोई ऐसा परफेक्ट नंबर हमें नहीं मिल रहा है जो दोनों ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो इसलिए कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। सो इट विल बी 5। ये क्या हो गया, 5 हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसी में फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। y एक पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन है। तो सपोज करिए ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। क्या इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट हमें मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज आल्सो नल सेट, ये भी हमारा नल सेट कहलाएगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। Which of the following sets are finite or infinite? तो फाइनाइट को मैंने डिफाइन किया था, फाइनाइट जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब काउंटेबल होंगे उसे फाइनाइट, अनकाउंटेबल हैं तो इनफाइनाइट बोलते हैं। तो पहला आप फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हैं, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो इसमें सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, किसी ईयर में मंथ जो होते हैं वो काउंटेबल हैं या नहीं है ये बताना है हमें। अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट। तो हम देख रहे हैं 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, तो ये फिक्स डाटा है, तो ये फाइनाइट है। पहला क्या है, फाइनाइट सेट है। गुड। 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही लग गया, तो इसका मतलब है कि हम इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 के बाद स्पेस है, फिर 99 100 है, बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब 3 और 99 के बीच के नंबर लिखे गए हैं वहां पे। तो 1 से 100 तक की बात की जा रही है, तो ये एक फिक्स डाटा है, इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें और ग्रेटर देन 100 की बात करते हैं, तो 101 से लेकर इनफाइनाइट की तरफ हम मूव करेंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसमें, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर लेस देन 99 मालूम करना है। तो प्राइम नंबर हमें मालूम है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसी तरह हम एक सेट बना सकते हैं प्राइम नंबर का लेस देन 99। तो ये मालूम करना था कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो हमने 2 3 5 7 11 13 इस तरह से लिखा, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। गुड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। वन मोर टाइम दिस क्वेश्चन, फाइनाइट और इनफाइनाइट का एक क्वेश्चन अभी और आ चुका है। तो इसी में थर्ड में फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 4 5 6
बहुत सी लाइन हम खींच सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस के पहले ऊपर भी और नीचे भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से ये एक हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू x एक्सिस आर नॉट डिफरेंट, not fixed, so it is infinite set. The set of letters in English alphabet 26. 26 is countable A to Z, so it is finite set. Set of number which are multiple of 5. 5 के जो मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल्स, ये मैं थर्ड और बता रहा हूँ आपको। तो the set of numbers which are multiple of 5, मल्टीपल ऑफ 5 में 5 है, 10 है, 15 है, बहुत से नंबर अभी कैन राइट हियर, बहुत से नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट में जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स हमारे पास, हमें तो नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम, बट सेट ऑफ एनिमल्स इज अ फिक्स, तो हमें मालूम होना चाहिए फ्रॉम, अगर हम गूगल पे सर्च करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं। तो वहाँ पे डेफिनेट डाटा है, तो उससे हमें मालूम चल जाता है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ एन एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। सो फिफ्थ पार्ट है इसका, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से 1 और दिस सर्कल 2 3 4, सॉरी यहाँ से जाएगा 4 और ये बहुत से सर्कल हम अपने ओरिजिन से पास करा सकते हैं। तो ये भी एक फिक्स डाटा नहीं है, सो इट इज also a infinite set। तो इस तरह से ये infinite set हुआ। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा गया है कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, सेट ए में ए बी सी और डी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेट बी में डी सी बी ए, बस ऑर्डर इसका चेंज हुआ है, बट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ इन सेट आर सेम, बस ऑर्डर आर डिफरेंट, सो बोथ आर इक्वल। ये हमारा इक्वल भी होगा। तो और कहे पार्ट में ए इक्वल लिखा हुआ था ए बी सी और डी, और बी इक्वल लिखा हुआ था डी सी बी ए। आप देख रहे हैं ए है, यहाँ भी ए है, बी है, सी सी डी और डी, सॉरी ए बी सी डी, और ये यहाँ पे डी है, ये डी बी। सो ऑर्डर यहाँ पे चेंज हुआ है, तो ऑर्डर चेंज होने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वी कैन से बोथ आर द इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी। नाउ सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हो 4 8 12 16 लिखा हुआ है, वहां भी 4 8 16, बट 18 आ गया है। 18 वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 के प्लेस पर 12 आ चुका है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। दोनों में नंबर ऑफ डाटा सेम होना चाहिए और इक्वलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 थर्ड पार्ट में हम लिख रहे हैं, सेट ए में हमारे पास 2 4 6 8 और 10 लिखा हुआ है, जबकि सेट बी में हम देख रहे हैं x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एंड इक्वल, पॉजिटिव इवन इंटीजर सॉरी। तो 2 4 6 8, और बोला गया था इक्वल भी होना चाहिए, इसलिए हम 10 को लिख सकते हैं। सो हियर a एंड b बोथ आर इक्वल। हमने b को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखने पर 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा, तो दोनों ही सेट इक्वल हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं इसी में फोर्थ पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट में x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 है हमारा सेट ए। तो 10 20 30 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह से हम 10 के मल्टीपल लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म।
और सेट बी में हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30 ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 15 है बट यहाँ पे नहीं है, 25 भी इसी तरह से सेट ए में नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए सेट एलिमेंट बी सेट में नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 से देख सकते हैं कि कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से इक्वल नहीं है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इसमें भी बोला गया है कि कौन से सेट हमारे इक्वल सेट हैं। तो इक्वल सेट मालूम करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ए इक्वल टू लिखा हुआ है 2, 3 और बी सेट में हमारे पास लिखा हुआ है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 और 3 ही मिलेंगे। सो अगर हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0 और यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, सो x प्लस 2 और x प्लस 3 मिल गया है। तो x की वैल्यू जो मिल गई -2 और -3, जबकि यहाँ पे क्या है +2 और +3 है, इसलिए यहाँ पे ये a और b इक्वल नहीं होंगे, a और b इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है, सेकेंड में ए जो है फॉलो लिखा हुआ, तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो FOLW लिखना पड़ेगा। बी में वोल्फ लिखा हुआ है, इसके भी सारे एलिमेंट्स को वन टाइम हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे WOLF, तो FFOOLLWW both are the same, so A equal to B, इसलिए A B के इक्वल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट्स इक्वल सेट, इसमें भी हमें इक्वलिटी पूछा गया है। ए सेट में 2, 4, 8 और 12 एलिमेंट है हमारे पास, बी में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, सी में 4, 8, 12, 14 है, डी में हमारे पास 3, 1, 4, 2 है, ई सेट में -1, -1, एफ में 0, -8, जी में 1 और -1, एच में 0 और 1। तो पहले सेट ए से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 8, 12। आप देखिए ए से एच तक कोई ऐसा सेट है जहाँ पे 2, 4, 8, 12 है? नहीं, ऐसा कोई सेट नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। इसी तरह हम बी की तरफ मूव करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम देख पा रहे हैं कि बी के इक्वल डी नजर आ रहा है, क्योंकि 3, 1, 4, 2 और 1, 2, 3, 4 बोथ आर द सेम। सो वी कैन से इन क्वेश्चन नंबर 6 बी इक्वल टू डी, सेट बी और डी इक्वल है। इसी तरह से आप और भी सेट देखिए, सी इक्वल नहीं है, डी बी के इक्वल हो चुका है ऑलरेडी, ई पे -1, 1 है, और साथ ही साथ जी में भी सेट ई इक्वल टू सेट जी। तो ये जो है इक्वल सेट हो गया सेट ई और जी, एंड एनी अदर टू इक्वल्स, कोई भी और इक्वल सेट यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।